हेलो दोस्तों, मैं हूं नील और आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल में एम प्लस टाइम केयर। तो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे हमारे परिमेय संख्याओं के प्रथम प्रश्नावली 1.1 के प्रथम प्रश्न के बारे में। दोस्तों, शुरू करते हैं बिना देर किए कि किस प्रकार इन सवालों को हम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। हल। पहला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास -2/3 इंटू 3/5 इंटू, माफ कीजिएगा, प्लस 5/2 माइनस 3/5 प्लस 1/6। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों में ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमें पूर्व में बोर्डमास का नियम पता होना चाहिए। यदि हमें बोर्डमास का नियम पता है तो ही हम इस प्रकार के सवालों को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपको बोर्डमास का नियम नहीं आता है तो मेरे पिछले वीडियोस में जाकर के बोर्डमास के नियम को ज़रूर ही देखें। तो दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया बोर्डमास का नियम, और बोर्डमास का नियम हमें पहले कहता है कि हमें सबसे पहले इनटू को सॉल्व करना है इस प्रश्न में। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं इनटू वाले सवालों को। तो 2/3 इंटू 3/5 में हम देखते हैं कि 3 को मैं यहाँ काट पा रहा हूँ, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 बार। ओके दोस्तों, और मैं क्या कर पा रहा हूँ, कुछ काट पा रहा हूँ नहीं, लेकिन यहाँ भी काट पा रहा हूँ, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। यहाँ भी काट लिया है, और कहीं पे काट पा रहा हूँ क्या मैं, देखते हैं, नहीं काट पा रहा हूँ। तो अब इनका गुणा कर लेते हैं जिनको काट लिया है। 2 एकम 2, 5 एकम 5, प्लस का प्लस, फिर 5/2 माइनस का माइनस, 1 इंटू 1 1 और 5 दूनी 10। यहाँ तक मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हर हैं हमारे पास उन सभी का लघुत्तम लेंगे। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, 5, 2 और 10 का लघुत्तम ले लेते हैं। 2 पंजे, 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता है, वैसा ही लिखेंगे। 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। फिर 5 का भाग जाता है ना 5 में, 5 एकम 5। तो फिर यहाँ जो आए हैं उनका आपस में गुणा कीजिए। 2 पंजे 10, 10 हमारा क्या आ चुका है, लघुत्तम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 को लघुत्तम के रूप में। आई होप दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। फिर आगे करते हैं, क्या होता है देखते हैं। फिर यहाँ पर हम लेते हैं इस 5 का फाड़ा, जब तक बोलना है जब तक कि 10 ना आ जाए। तो 5 दूनी 10। अब इस 5 का मैंने 10 में भाग दिया है, तो इसी 5 के ऊपर वाली संख्या 2 का गुणा मैं 5 में करूँगा। तो ये 2 का गुणा कर दिया, क्योंकि ऊपर माइनस लगा हुआ है, हमने भी माइनस लिखा। फिर यहाँ प्लस है, प्लस लिखा। 2 का पहाड़ा जब तक बोलना है तब तक 10 ना आ जाए। 2 पंजे 10। अब इस 2 का भाग दिया था हमारे लघुत्तम में, तो उसके ऊपर वाली संख्या 5 का गुणा करेंगे। माइनस है तो फिर से माइनस लगाना है। 10 एकम 10, 10 का भाग दिया है तो इसके ऊपर वाली संख्या 1 का गुणा इसमें हम करेंगे। आगे समझने का प्रयास करते हैं, इनका गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, एक प्लस का एक माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस। 5 पाँचे 25, 1 एकम 1 और बटे में लग रहा है हमारे 10। ओके, अगली स्टेप में हम पढ़ते हैं कि क्या होता है। देखिएगा दोस्तों, क्या है कि जब भी दो ऋण, यहाँ पर धनात्मक यानी प्लस की संख्या केवल कितनी है, 25 है, लेकिन ऋणात्मक -4 और -1 हैं। जब भी दो ऋणात्मक संख्या है तो उनको आपस में जोड़ देते हैं। तो 4 और 1 कितना हुआ, 5, और दोनों माइनस के हैं तो उत्तर भी हमेशा आएगा माइनस का, और बटे में 10 का 10। आई होप दोस्तों समझ में आ रहा है आपको। अगला देखते हैं हम क्या होता है। 25 - 5 होता है 20, और 20 के बटे में लिखा हुआ है 10। तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20। तो अंतिम रूप से हमारा उत्तर कितना आया दोस्तों, 2। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा आपको हमने कैसे किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो किस प्रकार से अगले प्रश्नों को करना है समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमको इनटू को सॉल्व करना है, और इनटू में कोई भी कटने जैसी अवस्था है तो उसको हल में पुनः प्रश्न लिख के उनको काटना है। जैसे यहाँ पर तो हमने सीधा प्रश्न में ही किया, लेकिन यह प्रश्न की एक स्टेप के रूप में होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ 2/5 इंटू -3/7, इसको ब्रैकेट में लिख लिया, -1/6
इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। ठीक है, अब इसको काटने का कार्य करना है। कैसे काटेंगे ध्यान से देखिएगा आप सभी। अब देखो कोई कटने जैसा है नहीं है, यहाँ पर तो कोई नहीं है, तो 3 दूनी 6, 5 साते 35, यहाँ तक तो सेम लिखा। फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1 इंटू 1 1, 2 दूनी 4, तो माइनस लगा हुआ माइनस भी लगा दिया। यहाँ कोई कटने जैसा है, हाँ, 2 एकम 2, 2 साते 14, तो 1 इंटू 1 प्लस का तो प्लस पहले ये वाला लगा दिया हमने यहाँ पे, और 2 एकम सॉरी ऊपर 1 इंटू 1 लिखा हुआ है, तो 1 एकम 1। ठीक है, और 7 पाँचे हो जाएगा 35। अब पुनः यहाँ पे देखना है कि हमको लघुत्तम लेना है किनका किनका, यहाँ 35, 4 और 35 का। तो फिर से हम 35, 4 और 35 का लघुत्तम लेके देखते हैं। 35, 4 और 35, तो यहाँ 2 का भाग देना है। 35 नहीं आता है 2 के पढ़ने में, 2 दूनी 4, 35 का 35, फिर से 2 का भाग देंगे। 35, 2 एकम 2, 35। अब 5 साते 35 और ये 7 एकम 7, तो यहाँ जो आ रहे हैं उनके आपस में गुणा करो। 2 इंटू 2 4, 4 पंजे 20 और 20 साते 140, तो हमारा लघुत्तम आ चुका है 140। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ इसको मैं बिगाड़ देता हूँ। ओके, तो अब देखते हैं 35 का पहाड़ा जब तक बोलना है 140 ना आ जाए, तो 35 चौक 140, तो 4 बार यहाँ पर 35 के पहाड़े में जो है हमें क्या मिलेगा, 140, तो 4 बार, और 35 के पहाड़े से हमने दिया है, तो 35 के ऊपर जो 6 है उसको गुणे में लिख देंगे। माइनस का माइनस, 4 का भाग 140 में देना है, तो 4 का भाग जब, क्योंकि 35 का पहाड़ा 4 बार बोले तो 140 बार 140 आया, तो 4 का पहाड़ा भी तो 4 का पहाड़ा भी तो 35 बार बोलेंगे तो 140 आएगा। तो 4 का भाग 140 में देंगे तो 35 आएगा, और 35 के इंटू में लिखेंगे 1, इस प्लस का प्लस, 35 चौक 140 इंटू 1। इस प्रकार से हमने इसे कर लिया है। अब यहाँ इंटू जितने भी हैं उनको सॉल्व कर लेंगे। 4 छंग 24 माइनस 35 एकम 35 प्लस 4 एकम 4/140। अब यहाँ हम क्या देखते हैं, यहाँ देखते हैं फिर से वही चीज़। क्या चीज़ देख रहे हैं हम, यहाँ करना है हमें पहले प्लस वाली संख्याओं को, अर्थात प्लस की संख्या 24 है और 4 है, 24 और 4 हो गया 28, माइनस की केवल हमारे पास 35 है, बटे में 140, तो 28 माइनस 35, यदि हम जानते हैं 35 में से 28 निकालते तो 7 बचता, लेकिन हम 28 में से 35 निकालते हैं तो माइनस का 7 हमारे पास बचता है। तो इस प्रकार 7 एकम 7 और 7 एकम 7 ये काट दिया, और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 0 का 0। इस प्रकार हमारा उत्तर कितना आता है दोस्तों, इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा जो फाइनल आंसर है वो आता है -1/20। तो -1/20 हमारा क्या आ चुका है, इस प्रश्न का उत्तर। आई होप दोस्तों ये दोनों सवाल आपको समझ में आए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं इसी प्रश्नावली के। दूसरा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। दोस्तों हम सभी जानते हैं योज्य प्रतिलोम क्या होता है। यदि आप नहीं जानते हो तो इसी कक्षा के पिछले वीडियो में आप योज्य प्रतिलोम के बारे में जान सकते हैं। तो योज्य प्रतिलोम को सीधा हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्या होता है योज्य प्रतिलोम, ओके, या हल करके लिख देता हूँ मैं। हल, पहला प्रश्न 2/8। योज्य प्रतिलोम में इतना ही ध्यान रखना है दोस्तों कि कोई संख्या यदि माइनस की है तो उसे प्लस में लिखना है, और कोई प्लस का है तो उसे माइनस में लिखना है। तो यदि कोई संख्या पहले कैंसिल हो रही है तो उसे कैंसिल भी करना है। 2 एकम 2 और 2 चौके 8, ये कैंसिल हो रही थी तो कैंसिल कर दिया। अब इसका हल निकालते हैं अपन, तो क्या आ जाएगा, 1/4 का योज्य प्रतिलोम -1/4, क्योंकि 1/4 तो प्लस का है।
इसी प्रकार दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। -5/9 तो हमारा प्रश्न है, तो उसका हल क्या हो जाएगा? प्लस का 5/9, और हम प्लस को लगाते नहीं हैं। ठीक है। तीसरा प्रश्न हो जाएगा आपका -6/5 -5। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि जब भी आपके पास ऊपर नीचे दोनों तरफ माइनस हो तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, या ऐसा कह सकते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो अभी यह 6/5 के रूप में लिखा हुआ है, तो यह 6/5 प्लस का मान के चले तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -6/5। इसी प्रकार अगले प्रश्न को करते हैं हम। देखिए लिख रखा है 2/-9। माइनस जो होता है कहीं पर भी हो दोस्तों, हमें बीच में ही लिखना है। तो जो माइनस है तो उसको हमको क्या क्या करना है? क्या हो जाएगा? वो प्लस का हो जाएगा। तो 2/-9 जो है योज्य प्रतिलोम इसका हो जाएगा 2/9। ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का होता है तो प्लस का हो जाता है ना उत्तर। ठीक है। पांचवा प्रश्न हम लेते हैं। 19/-6। ये नीचे 6 लिखा है अर्थात ऊपर ही लिखा है या बीच में लिखा है, इसको अपन ऐसा समझेंगे, है ना। ऊपर नीचे माइनस लिखे हुए होने से हमको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। तो देखते हैं अपन यहाँ पर 19/-6 का उत्तर आ जाएगा प्लस का 19/6। यह उत्तर आ जाएगा किसका? प्रश्न क्या था? -19/6, तो इसका उत्तर आ जाएगा 19/6। और इन सभी लाइनों के नीचे हमको एक स्टेटमेंट ज़रूर लिखना है जो परीक्षा में अति उपयोगी रहेगा। अपन क्या लिखेंगे प्रत्येक सवाल में? अतः 2/8 का योज्य प्रतिलोम -1/4 होगा। इसी प्रकार सभी प्रश्नों में हमें यह स्टेटमेंट लिखना है। इसका क्या हो जाएगा? अतः -6/-5 का योज्य प्रतिलोम -6/5 होगा। इसी प्रकार सभी प्रश्नों के अंत में यह स्टेटमेंट आपको अवश्य रूप से लिखना है। तो इस प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न होता है समाप्त। आई होप दोस्तों आपको योज्य प्रतिलोम समझ में आया होगा। यदि आपको योज्य प्रतिलोम समझ में नहीं आया है तो पिछले वीडियो में और डिटेल में योज्य प्रतिलोम के बारे में समझ सकते हैं। ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला प्रश्न है x बराबर 11/15, और दूसरा प्रश्न है x बराबर -13/17 के लिए सत्यापित कीजिए कि -x बराबर x। ठीक है। तो हमको जो ये वाले दे रखा है स्टेटमेंट, इसमें बारी बारी से ये जो मान दे रखे x के उनको रखना है। तो पहला सवाल करते हैं हम, पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये जो -x और बाहर भी माइनस लगा हुआ है बराबर x में जो सवाल दिया हुआ है उन x के मान रखने हैं। तो पहले सवाल में जो है वो क्या मान दे रखा है x का? पहले तो माइनस बता रखा है, फिर से माइनस है, फिर x बराबर हमको क्या लिखना है पहले सवाल के हिसाब से? 11/15। तो क्या देखते हैं हम यहाँ पे? जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 11/15। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इन सूत्र में मान रखने पर जो है x का मान कितना आ रहा है? 11/15। अतः हम कह सकते हैं कि LHS बराबर होगा RHS। ओके। दोनों पक्षों का मान समान आ रहा है, x का और इन दोनों का, तो कह सकते हैं दोनों समान है। ओके। ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। -13/17। ठीक है। ये तो हमारा माइनस ब्रैकेट -x बराबर x, ये हमारा कौन सा पक्ष है? LHS, और ये है RHS। ओके। इसमें रखते हैं माइनस ब्रैकेट -x का मान दूसरे प्रश्न के लिए क्या है? -13/17। ठीक है। इसका देखते हैं क्या उत्तर आता है। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 13/17। तो देखा आपने, यहाँ भी हमारा पक्ष क्या है? दोनों पक्ष समान है, अर्थात इसे भी हमने सत्यापित कर लिया है। आई होप दोस्तों ये सवाल समझ में आया होगा।
बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। दोस्तों किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है ये देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आप सीधा इसका व्युत्क्रम कर लेंगे। ओके, 2/3 को 3/2, 2/5 होता माइनस का, तो इसको 5/2, माइनस तो हमेशा ऊपर ही रहेगा, ये तो मैंने अभी बता दिया था आपको। ठीक है दोस्तों, तो इन्हें सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं बिना देर किए। माइनस माइनस का 13, ठीक है, -13 का क्या करना है हमको, गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। अर्थात हम क्या जानते हैं कि जिसके बटे में कुछ नहीं होता है उसके बटे में एक तो होता ही है। और गुणात्मक प्रतिलोम का अर्थ है कि दी हुई संख्याओं को व्युत्क्रम करना है। तो ये 13/1 का 1/13 हो जाएगा और माइनस तो अपने स्थान पर ही रहेगा। इसी प्रकार दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है -13/19, तो ये हो जाएगा 19/13, माइनस तो अपने स्थान पे ही रहेगा। उसी प्रकार तीसरे प्रश्न में बताया है 1/5, तो यह हो जाएगा 5/1, तो बटे में 1 लिखने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है दोस्तों, तो 1 लिखोगे नहीं लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है बटे में। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, -5/8 इंटू -3/7। इस प्रश्न को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम गुणा करते हैं, 5 तिया 15, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर 8 सते 56, ये सवाल हो गया हमारे पास। 5 तिया 15 प्लस का 8 सते 56, आपस में गुणा कर लिया। तो अभी अभी बताया कि 15/56 यदि हमारा प्रश्न है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 56/15। क्या हो जाएगा, 56/15। आई होप दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पांचवा सवाल क्या कहता है, -1 इंटू -2/5। इसे सॉल्व करते हैं। 2 एकम 2, माइनस माइनस प्लस का 2 और बटा 5, तो 2/5 का व्युत्क्रम हो जाएगा 5/2, अर्थात 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना आया, 5/2। इसी प्रकार हम अंतिम सवाल को सॉल्व करते हैं। इसके छठा सवाल क्या कहता है दोस्तों, देखते हैं। छठा सवाल है -1, अभी अभी बताया जिसके बटे में कुछ नहीं है उसके बटे में कितना होता है, 1, अर्थात -1 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/1 ही होगा और माइनस तो ऊपर ही रहता है। तो आप मुझे बताइए, क्या यहाँ पर मुझे बटे में 1 लगाने की आवश्यकता है, नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि -1 का गुणात्मक प्रतिलोम -1 ही होगा। या यही क्वेश्चन आपको सत्य असत्य में भी पूछा जा सकता है या रिक्त स्थान में भी पूछा जा सकता है कि बताइए ऐसी कौन सी संख्या है जिसका गुणात्मक प्रतिलोम वही संख्या होगी। तो -1 और 1 ऐसी संख्या है जिनका गुणात्मक प्रतिलोम वही होता है। ठीक है दोस्तों, और फिर से वही स्टेटमेंट आपको लिखना है जो मैंने पिछले सवाल में बताया था। क्या बताया था दोस्तों, मैंने बताया था कि प्रत्येक उत्तर के नीचे आपको ये स्टेटमेंट लिखना है कि अतः -1 का गुणात्मक प्रतिलोम -1 होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बस दोस्तों, थैंक यू, आपने ध्यान से सुना। ओके दोस्तों, कल अपन पढ़ेंगे अगले प्रश्नों को। आई होप दोस्तों आज जो हमने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिएगा और हम अपने दोस्तों को शेयर सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।